37 साल सर्विस है तो 37 साल इनसे रफाकत है, पायादारी के कायल है, क्वालिटी के कायल है, कदलों को निभाने के कायल है कि हमने भी आला साहब की तरह तौहीद पे ईमान रखा है। ये हमारी चीज कॉमन है। अहमद अली साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे एयोशिप से मेरा इनके साथ तल्लुक बना, आज तक माशाल्लाह उसमें इजाफा हुआ है। नसीर साहब मेरे कॉलेज के क्लास कर लो, और मियाँ खलील साहब एसोसिएशन के PST के नुमाइंदा है, साफी हजरात बैठे हैं, मियाँ यासीन, और ये तो मेरे अपने हैं मोहम्मद अहमद साजिद के साथ मेरा 20 साल सर्विस का, सगीर जवेद साहब मेरा छोटा भाई, हम मैं और जहीर और सगीर तीनों एक मुसल्लस हैं। मैं थोड़ा गया बहुत बड़ा बच्चा है, इसको मिलकर स्कूल मिलता है। असद साहब, और असद साहब एक ऐसे मास्टर है कि जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ये ऐसी ना ताजपोशी किसी की होनी है, ना किसी को इस तरह से चार्ज मिलना है कि पूरे पंजाब का इनको हेडमास्टर बनाने आया है। इस वक्त वजीर आगा साहब हमारे सामने एक शख्सियत नहीं बैठी हुई, एक इंसान नहीं बैठा हुआ, ये पूरे पंजाब के MP हैं, और साथ हमारे साहिब डिवीजन के डायरेक्टर हैं। मेरे साथ मोहब्बत रखते हैं हाजी साहब को अल्लाह ताला से, मेरे साथ इनका भी, और हम हाई स्कूल में पूरी चीज का इनके साथ हमारे एसोसिएशन के मुखिया यानी ये ऐसे सदर है जिनका आगा साहब को आज पता चला, तो वो अपने नाम की मुताबिकत से ही करते हैं, क्योंकि नाम में भी इसरार है, तो इसलिए माशाल्लाह मेरी मोहब्बत में वो आज उन्होंने जलवा अफरोज हुए हैं, अपने आप को मुनकशिफ कर दिया है जो इतराज था, इसरार था। मैं उनको वेलकम करता हूँ। उनके साथ भी मेरे बड़ा पुराना तल्लुक है, ट्रेनिंग हमने इकट्ठी करवाई एसोसिएशन, और वैसे भी मैं वटू हूँ तो बलोच फिर बहुत पता ही है, थोड़ा सा हमारा जेनेटिक भी आपस में मिलता है। मेरा स्टाफ जो है ये एक ऐसी माना है, एक ऐसा गुलदस्ता है जिसकी मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। अब अली लखा वालों को मैंने कुछ दिया और वो कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे मोहब्बत का बदला दिया, लेकिन ये सर ऐसे मेरे ये फूल हैं कि जिन्होंने अभी तक मुझसे कुछ ले नहीं पाए स्वाय मोहब्बतों के और दुआओं के। अगर वहां पे मेरा 8 साल का अर्सा है तो यहाँ पे मेरा 8 माह का अर्सा है, और अगर इस 8 माह को 8 साल से मल्टीप्लाई करें तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने वाकई जो होता है ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इन्होंने वो पूरा किया है। मैं इनका तहे दिल से मशहूर हूँ और इनकी मोहब्बतों का। अब्दुल्ला साहब कह रहे थे लखवी साहब ने पहली दफा अपनी बरादरी का बाईकाट भी फेस करना है, इमरान लखवी साहब, ये सारा प्रोग्राम इनका है, तो अब ये फेस करेंगे अल्लाह के फजल से। रिजवी साहब तो 2-3 दिन से कर रहे हैं, कह रहे थे मेरी बारात में ढोल नहीं बजा, तो मैंने कहा हफ्ते में 10 दिन बिगोड़े वाले अपना पेकर आवाज करते थे, और वैसे भी मैंने कहा मेरा आप करेंगे क्या, मैं तो रिटायर हो गया। तो ये मेरे भाई हैं 10 से 80 जग जान 2 कॉलम है, हमारा एक PPSC का ग्रुप है जिसमें हम सारे दोस्त को रिटायर हो गए, ये नहीं हम वहां पे डेली बेस पे एक दूसरे से शेयर करते हैं, ये चीजें भी वहां पे शेयर होती हैं। मेरा स्टाफ जो उसमें एक हीरा फरीदुल हसन का भाई है, ये भी मेरा दूसरा शागिर्द है, इसके बाद छोटा था ये ज्यादा अरसा फिर पड़ा मेरे पास। मसूदुल हसन बहुत काबिल बच्चा है, मुदस्सर जो यहाँ पे आया है उसकी आवाज और कॉम्पिटेंसी आप से ज्यादा कौन जानता है। मेरे 2 टीचर यहाँ पे रिटायर हुए, सब दुनिया ने देखा है कि मैंने कैसे उनको इज्जत दी। हवेली लखा में रिटायर किया मैंने एक एल को, साजिद साहब गवाह है कि किसी प्रिंसिपल या CEO का ऐसा रिटायरमेंट नहीं हुई होगी जैसी हमने नूर की थी, बिल्कुल ऐसे। और मैं तो एक फार्मूले का कायल हूँ कि इज्जतें देने से इज्जतें कई गुना होकर वापस मिलती है। बाकी रहेगा सर ये भी ज़हन में आता होगा कि इतनी मोहब्बतें देने और लेने के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है। तो सर 11 साल एयोशिप उस्मान तारक साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरा वैद मरकज था जिसको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे के गए थे कि रिकॉर्ड सबसे अच्छा अगर किसी मरकज का है तो ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है। यासिर भट्टू साहब साजिद साहब को मैं गवाह कर बना के कहता हूँ कि मैंने मई में सर बार पे चार्ज लिया, आगे रैम था, ये 61% पे खड़े थे रिजल्ट में। ऐसे ही सर यासिर साहब बोर्ड से 10% कम था, और जब हमारा वो अगला रिजल्ट आया सर तो वो 85% था।
दरम्यान में अनड्यू लेंथ हो जाएगा, इसलिए मैं और सर 2 दफा हमारे बच्चे ने चीफ मिनिस्टर से जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ है, हम निसाबी सरगर्मियाँ, उसमें पोजीशन दूसरी पोजीशन दी है चीफ मिनिस्टर से। और ये बच्चा जिसकी बात कर रहे हैं सर मोहब्बत, मैं उस बच्चे को सल्यूट करता हूँ। ये 25 लाख नाम लेना इस दौर में आसान है सर। आप यकीन करेंगे कि उस बच्चे के साथ मेरा अभी तक फिजिकल इंटरेक्शन भी चली, सिर्फ व्हाट्सएप पे हमारा वॉइस मैसेजिंग चली है। और उसने जब 2-4 महीने गुजरे तो मैंने कहा जी वो कुछ करे इसका। उसने कहा भट्टू साहब वो शराब बशीर को बुलाए, मैंने तो उसी दिन फंड जो है अलग करके रिलीज कर दिया था, तो अब उसकी तरफ से दे रही है, आपकी तरफ से दे रही है। यासी तो वैसे ही है, टीम भेजी, उन्होंने सर्वे किया, मैंने कहा आप आधा कर दें, उन्होंने कहते आप खुद जितना बनता है ना मैं उसको मुकम्मल करूँ। तो वो बच्चा सलीम नजर, मैं उसको इस वजह से क्रेडिट देता हूँ कि उसने मुझे मिले बगैर, अभी हमारी मुलाकात पेंडिंग है, इंशाल्लाह जरूर जिंदगी रही तो मिलूंगा। मैं एहसान मानता हूँ अपनी जात के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। नेम प्लेट लग गई आपकी। हाँ लग। तहसीलपुर से सर मेरी सर्विस का स्टार्ट हुआ बतौर प्रिंसिपल। वो वेल स्कूल था जो 2 साल बाद 19 में चला गया, सिर्फ जिला उपाड़ा का एक स्कूल था, नसीर साहब बैठे हैं, और मुझे वहां से उसकी पैदाश में चिपली पर आना पड़ा। 4 साल गुजरे, सब बैठे बातें मेरे करीब थे, और वहां पे हमने 4 सालों में किया ये शलवार कमीज जैसे राजा साहब करते हैं ना, हम उनकी जिप्पे खुद बांध लगाते थे। और टीचर का यही था कि ये गांव के बच्चे इनको जिप्पे बांध रही, या ये इनको बाहर कैसे करेंगे। मैंने कहा यार हम किसी, मैं आपके साथ मिलकर इनकी जिप्पे सही करूंगा। और हमने उनको फिर यूनिफॉर्म चेंज, तो वो अल्लाह के फजल से 4 साल की वहां पे भी मैंने इसी तरह से एक उरूज देखा, और वहां से मुझे 20 ग्रेड की सीट पे भेजा गया। और वहां पे जब इनका बिल का मसला हल किया जो हर साल मुझे दरपेश था, तो वो यहाँ पे मुझे सर ये बड़ी दिलचस्पी की बात है कि यहाँ पे अब मैं जब आखिरी दिन था तो मुझे मेरे सामने बिल रखे, तो मैंने कहा मैं बिल क्यों दूँ, मैं तो फारग हो गया। जब दोस्तों के चेहरे देखे तो मैंने कहा यार मैं दूंगा, मैं बिल दे दूंगा, कोई बात नहीं, ग्रांट आती रहेगी, ग्रांटें हमेशा देर से आती है। तो हमने इस स्कूल को चलाया, कोशिश मेरी थी कि स्कूल के लिए कुछ करूँ। मैं आज सब लोगों को गवाह बना के कहता हूँ कि सोशल मोबिलिटी में जितनी मेरी कम्युनिकेशन है, जितनी मेरी तल्लक है, वास्ता है, मैं इंशाल्लाह आपकी मोहब्बतों का जितना मुझसे हो सका मैं रिटर्न करने की कोशिश करूँगा। बाकी आ गया सर तल्लक, तो तल्लक ये है कि आप के लिए मैंने रात को 2 शेर लिखे थे आपकी शान में, ये जो मेरा स्टाफ है, कि मान करना तो पहले आता था, मान रखना तुमसे सीखा है। मान करना तो पहले आता था, मान रखना तुमसे सीखा है, और राहों में फूल रखना आता था, जान रखना तुमसे सीखा। फूल रखना राहों में आता था, जान रखना तुमसे सीखा कि राह में जान कैसे रखते हैं, कदमों पे जान कैसे रखते हैं। नेपालपुर वाले अपने लिए तालियां बजा लो, आपकी तारीफ हो रही है। ये रात को मैं बेसाख्ता हुआ कि मान करना पहले आता था, मान रखना तुमसे सीखा है। 8 महीने का तल्लक कोई तल्लक नहीं होता, अभी वो तारुफ नहीं बनता होता है। और फूल रखना राह में आता था, जान रखना तुमसे सीखा। आपने दिल दिया है, जान दी है, तो इसके बदले में मेरे बच्चे यहाँ पे मौजूद है। आगा साहब आपके लिए मुझे भूल ना जाए कि आपका घर रहीम यार का में होगा, आबाई घर है, लेकिन आपका दूसरा घर कसेल में है। ये मेरे बच्चे गवाह हैं, अगर जिंदगी वफा ना करे तो ये आपका दूसरा घर है। मेरी बच्ची को आप दस्ते शफ़क़त भेज चुके हैं, बच्चे आपके सामने खड़े हैं, तो मैं आपकी मोहब्बतों का फिर भी कुछ अदा नहीं कर सकता। हक तो ये है कि हक अदा ना होना। यार एक बंदा मुझको फोन करके कहता है कि 12 तारीख आ गई, आपने क्या करना है मेरे साथ, पार्टी मेरी होगी। मैंने कहा आगा साहब हम तो थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया। क्या किया है, 22 तारीख कर दी है। यार 22 को तो मेरे भतीजे की शादी है, आप क्या इरादा कर चुके हैं इतना जुल्म के मुझे अपनी पार्टी से निकाल दें। मैंने कहा 20 सर कर ले, कहते हैं मैंने ट्रैवल करना है, आप क्यों मुझे दूर रखना चाहती हैं। मैंने कहा सर आप इरशाद फरमाएं,
सर ने मुझे कहा कि आपके पास 2 दिन है, 18 और 19, और ये 19 तारीख इनके हुक्म के मुताबिक से। क्या ऐसी मोहब्बतें करने वाले लोग मिला करते हैं? रिजवी साहब ने वो आंखों के बारे में शेर पढ़ा था, तो मैं भी इनको आंखों के बारे में एक शेर कहूँगा कि मेरी आंखों के दाम पूरे दो। रिजवी साहब, मेरी आंखों के दाम पूरे दो, मैंने ख्वाबों समेत बेची। हम भी इंशाअल्लाह। भट्टू साहब सुनो लोगों, मेरी आंखें खरीदोगे? सुनो, साहब का तावान देना है। मुझे एक आपका तावान देना है, और ये है वो तावान जो मेरे आपके सामने बैठा है, और ये मेरे बच्चे भी देते रहे। सर ये महफिल मुशायरा हो जाती है, रिजवी साहब माशाल्लाह वायरल हो चुकी है, आगा साहब आज हो जाएंगे। और फिर देखे मोहब्बत कि रिजवी साहब से कहा गया कि मैं फल वाला शेर दोबारा। सर क्या था वो? जी करदा तन फल के देखा, तो वो मैंने एक ग्रुप में लगा दिया शॉर्ट करके। तो इनका एक दोस्त है राशिद मलक, यानी मेरा भी दोस्त है, बैच बेटा, तो इनसे कहते हैं कि वो ना मुझे भेजे जरा दोबारा वो वीडियो। साहब ने वैसे मैंने वो शेर दोबारा पढ़ दिया। कहना नहीं नहीं नहीं, वो माहौल थी, वो वीडियो क्लिप भेज, ये शेर बोले। यानी इतना इनका वहां पे बेसाख्ता मोहब्बत थी कि जो कह गया ना वो लोगों को इतना पसंद आया इनकी मोहब्बतों का। तो आगा साहब ने मेरे लिए एक सूट, एक हार माला, और जो अता साहब की डांट डपट की है, अता साहब मैं मालूम था। तो लेकिन ये उनकी मोहब्बत है आपसे, अल्लाह करे आगा साहब कभी मुझे भी इस तरह डांटे। ये मोहब्बतें, ये डांट प्यार की, क्योंकि प्यार की जुबान और हुआ करती है। वक्त पे इसका देखा, उसको छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया। तो ये उनके वो वाले शगीर्द हैं जिनको छुट्टी नहीं मिली। और अगर मुझे भी शामिल सर कर ले तो मैं अपने स्टाफ की तरफ से इन मोहब्बतों का, और सर एक पंजाबी का मेरा अपना ही शेर है टूटा फूटा, कि वो आया बेड़े जिंदगी दे, वो आया बेड़े जिंदगी दे, लै गए थकेड़े जिंदगी, लै गए थकेड़े जिंदगी दे। एक फिर सबक भी है कि जरा लोग कहते हैं कि हंसना क्यों जरूरी है, क्योंकि गालिब ने भी कहा था, और मैंने भी उसी चीज को थोड़ा सा कोशिश की है कि वो आया बेड़े जिंदगी दे, लै गए थकेड़े जिंदगी दे, और जिंदगी दे नाल ही मारे कि झगड़े झेड़े जिंदगी दे। तो फिर हमें क्यों परेशान करना? कहते हैं याद तो बंदे का, असल में दोनों एक है। तो मौत से पहले आदमी गम से निजात पाएगी। आप किस खुशी की तलाश में? आपको खुश रहना पड़ेगा, खुश होना पड़ेगा, कोई आपको खुशी देने नहीं आएगा। सर मैंने कोशिश की मुख से बात करने की कि रिजल्ट्स की तरफ देखें और मेरी मोहब्बत की तरफ देखें, आपको दोनों में कहीं जोड़ नजर नहीं आएगा। मैं यहाँ पे खड़ा दावे से कह रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट बिलो बोर्ड कभी नहीं आया पूरी सर्विस में। 1100/1100 चला। अब बता ये जरूर हुआ कि वजीर रखा ने मुझे 1000 से ऊपर बच्चों के लिए फ्लैक्स कॉम्पाउंड करते थे, 2-2, 3-3 लगाने पड़ते थे। ये अल्लाह का खुसूसी फजल है जो उसकी मेरे साथ दोस्तों ने मोहब्बत की, उसकी वजह से हर जगह पे मेरा बस हुक्म जो था ना उसको ये अपने लिए एक फर्ज समझ लेते थे। और फिर मुझे रिजल्ट्स भी मिले, मोहब्बतें भी मिली, और आज अल्लाह के फजल से ये जो 60 साल सर्विस है ना, सॉरी 60 साल उम्र जो है, रहीम यार खान से जफर इकबाल साहब है जी हमारे बैच में, आज का बात है। तो वो मुझे कह रहे थे कि यार बच्चों आपको मुबारक हो किस बात की, आपने जवानी में 60 साल सर्विस पूरी कर, 60 साल पूरी कर जिंदगी, जवानी में 60 साल पूरे कर। तो ये मोहब्बत है, आप लोग भी ऐसा समझते हैं। लेकिन इसके लिए मैं फैज का ये शेर जरूर पढ़ूंगा कि ना इस इश्क पे ना उस इश्क पे नादम है ये दिल, ना इस इश्क पे ना उस इश्क पे नादम है ये दिल, हर दाग है इस दिल में, हर दाग है इस दिल में बजुज दागे नदामत। आज जाते हुए मुझे इन मोहब्बतों के दरमियान में अल्लाह का जितना एहसान मंद हूँ, आगा साहब मैं आपका एहसान नहीं दे सकता। आपने ये जो सूट मुझे दिया है, मैं शायर आदमी हूँ, थोड़ा सा शहरी टच है, इसको मैं सिलवाऊंगा भी और इसको मैं पहनूंगा भी, लेकिन इन्हों हटावना नहीं करना, इसको फिर रख देना है।
और अता उन्होंने गाने ला के चोला चिकने फर कोई लगे वहां चिट्टा चोला सीधे दर्दी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। तो ये चोला सर वो चोला है जो शहरी है, ये दिलों में रहेगा। ये कभी आपको ये बच्चों को मैं बता के जाऊंगा कि ये कपड़ा नहीं है, ये लिबास नहीं है, ये मोहब्बत है जिसका बदल या कीमत पूरी दुनिया नहीं हो सकती, कायनात नहीं हो सकती। और आज मेरी आंखों में आंसू है, अल्फाज साथ छोड़ चुके हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ बेरबत है, मुकर्रर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, सारा कुछ हूँ, लेकिन आज मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जो बेसाख्ता अल्फाज है वो है जो मैं आपके कदमों में निशावर कर रहा हूँ। अपने दोस्तों और स्टाफ के लिए एक और शेयर कहता हूँ कि तुम्हारे कदमों पे ताजे सिकंदर करूं निछावर। वाह 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 वाह, क्या बात। तुम्हारे कदमों पे ताजे सिकंदर करूं निछावर, इस ऐते सीधो दर पे मुझे प्यार करने वालों, सर जज़ाकल्लाह सर, इस ऐते बेवफा शुक्रिया सर, मेरा साथ देने वालों, इस ऐते बेवफा मुझे प्यार करने वाले, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और रफीक भट्टू का जहाँ पे आप पसीना बहेगा, खून आदर है और दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपको खुश रखे। सब दोस्तों को तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो इस तकरीब में शामिल हुए, खास तौर पर इजाज़त वजह की है, वजह की है, वजह की है। तेरे
अपना भी सवेरे में प्रोग्राम सारा तले तले खा रहे हो कोई हाथ नहीं